दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत लोगों के लिए अंदर से परेशान करने वाला बन गया है। यह विषय हमारे मन, शरीर और भावनाओं की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कई बार लोग इसे लेकर भ्रमित रहते हैं, सोचते हैं कि यह सही है या गलत। यही उलझन उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालती है और जीवन में सफलता पाने से रोक सकती है। और हां, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस विषय पर दार्शनिक क्या कहते हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसे सही दिशा में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और इसे समझना क्यों जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। असल में आज हम बात कर रहे हैं वासना के बारे में। यह ऊर्जा खुद में गलत नहीं होती। यह हमारे भीतर मौजूद प्राकृतिक शक्ति है जो हमारी सोच, भावनाओं और शरीर को प्रभावित करती है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को कमजोर कर सकती है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो यही ऊर्जा हमें आत्मविश्वास, समझ और जीवन में सफलता दिला सकती है। महान दार्शनिकों ने इस विषय पर अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। सुकरात कहते थे कि इंसान को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को जानना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तभी हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन की सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं। प्लेटो का मानना था कि हमारी इच्छाएं तभी सही हैं जब हम उन्हें नियंत्रण में रखें और अपने जीवन के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें। बुद्ध कहते थे कि जब मन अपनी इच्छाओं के प्रभाव में रहता है तो वह अशांत रहता है और यही अशांति हमें शांति और सच्चाई की ओर बढ़ने से रोकती है। इसलिए उन्होंने संयम और ध्यान पर जोर दिया। विवेकानंद कहते थे कि यह ऊर्जा हमारे भीतर मौजूद सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अगर हम सही दिशा में ट्रांसफॉर्म करें तो यह हमारी बुद्धि, आत्मविश्वास और सफलता में बदल सकती है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं और इस ऊर्जा पर नियंत्रण रखना व्यक्ति को सच्चा सुख और शांति देता है। टॉलस्टॉय ने लिखा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इस ऊर्जा पर नियंत्रण रख सकता है वह जीवन में अधिक सशक्त और समझदार बनता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आपसे शारीरिक रूप से अधिक जुड़ाव दिखाता है तो इसका मतलब केवल शारीरिक इच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वह व्यक्ति अंदर से आपसे अधिक प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव चाहता है। असल में यह शक्ति गलत नहीं होती। इसे समझना और इसे सही दिशा में ट्रांसफॉर्म करना ही मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अगर यह अनियंत्रित रहती है तो यह केवल क्षणिक आनंद देती है और बाद में मानसिक और शारीरिक कमजोरी ला सकती है। लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं, जैसे कि काम, अध्ययन, कला, संगीत या किसी रचनात्मक कार्य में, तो यह ऊर्जा हमारी शक्ति, ध्यान और सफलता में बदल सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नियंत्रण का मतलब दमन करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छा और ऊर्जा को समझकर उसे सही दिशा में मोड़कर इस्तेमाल करना। जब हम इस ऊर्जा को किसी लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सबसे पहला कदम है अपने ट्रिगर समझना, यानी यह जानना कि कब, कहां और किस भावना में यह इच्छा आती है। क्या यह अकेलेपन में आती है, क्या कुछ देखकर आती है, या क्या ऊब और तनाव में आती है। जब आप अपने ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप उन्हें रोकने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा कदम है अपने वातावरण को नियंत्रित करना। रात में मोबाइल या कंप्यूटर में ऐसे कंटेंट से दूर रहें। अनावश्यक स्क्रीन और किसी भी चीज से जो आपके मन को भटकाती है दूरी बनाएं। तीसरा कदम है शारीरिक क्रियाएं। हर सुबह हल्की व्यायाम, दौड़ना, योग या सरल व्यायाम करें। जब शरीर सक्रिय और स्वस्थ रहता है तब इच्छा कम आती है और ध्यान बढ़ता है। चौथा कदम है श्वास तकनीक। जब इच्छा महसूस हो तो गहरी सांस लें, खड़े होकर कुछ मिनट कोई काम करें, पानी पिए और फिर किसी रचनात्मक या उपयोगी काम में लग जाए। पांचवा कदम है ध्यान। प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान से हम उस मानसिक स्थिति को सीखते हैं जहां इच्छा आती है लेकिन हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। अब बात आती है ऊर्जा के रूपांतरण की। जो ऊर्जा हम अन्यथा बाहर निकालते थे उसे रचनात्मक या उपयोगी काम में लगाया जा सकता है। लिखाई करें, संगीत सीखें, कला में समय दें, पढ़ाई या किसी कौशल पर ध्यान दें। जब इच्छा आती है तो 5 मिनट उसे लिखने
या रचनात्मक काम में लगाए। यह तरीका आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति को मजबूत करता है। एक और तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। प्रतिदिन छोटे काम रखें और उन्हें पूरा करें। इससे मन को प्राकृतिक खुशी और संतोष मिलता है। जैसे आज एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। जब छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो मन प्राकृतिक तरीके से सक्रिय रहता है और कृत्रिम सुख की आवश्यकता कम होती है। इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भरोसेमंद मित्र या गुरु से अपनी प्रगति साझा करें। सप्ताह में अपनी सफलता और असफलता पर चर्चा करें। अगर कभी इच्छा पूरी हो भी जाए तो अपने आप को दोष न दें, इसे विश्लेषण करें और अगली रणनीति बनाएं। साथ ही दिनचर्या पर ध्यान दें। सही नींद, पौष्टिक भोजन और पानी का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। पेट और कब्ज से संबंधित समस्याएं भी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इसलिए रेशेदार आहार, पानी और शारीरिक गतिविधि। अब हम बात करते हैं दुनिया में दो प्रकार के लोगों की। एक प्रकार के लोग व्यावहारिक होते हैं। उनके व्यवहार में भावनाएं कम दिखती हैं। वे अपने काम और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। दूसरा प्रकार के लोग रोमांटिक होते हैं, जो अंदर से संवेदनशील और भावुक होते हैं। ये लोग प्रेम, संवेदनात्मक जुड़ाव और भावनात्मक संबंध की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें बाहर से प्रेम नहीं मिलता तो उनकी वह ऊर्जा कहीं न कहीं निकलती है। कभी यह रचनात्मक रूप में होती है, कभी अनियंत्रित रूप में। इसीलिए रोमांटिक लोग बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वे भावनाओं और प्रेम की तलाश में होते हैं। जैसा कि कुछ दार्शनिकों ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपसे शारीरिक जुड़ाव दिखाता है तो इसका मतलब केवल शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि अंदर से प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव की चाहत भी हो सकती है। इस समझ के साथ हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को सही दिशा में संभाल सकते हैं। कुछ और व्यावहारिक तरीके भी हैं। ठंडे पानी से स्नान करना इच्छा को तुरंत कम करता है और शरीर को शांति देता है। रोजाना व्यायाम और रचनात्मक कार्य में समय लगाना मन को सक्रिय रखता है। हर दिन 10 से 20 मिनट ध्यान करना और रात में भविष्य में अपने सफल स्वरूप की कल्पना करना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया से आप अपने वर्तमान आवेगों पर नियंत्रण सीखते हैं और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अंत में एक 30 दिन का योजना बताई जा सकती है। पहले 3 दिन डिजिटल डिटॉक्स अपनाइए। दिन 4 से 10 ध्यान, हल्का व्यायाम और जर्नलिंग करें। दिन 11 से 20 रचनात्मक कार्य में ऊर्जा लगाएं। दिन 21 से 30 सामुदायिक जिम्मेदारी और छोटे लक्ष्य बनाएं। यदि कभी इच्छा पूरी हो भी जाए तो तुरंत अतिरिक्त उपाय अपनाएं। स्क्रीन बंद करना, अतिरिक्त व्यायाम और किसी से बात करना। दोस्तों, अंत में याद रखिए कि यह ऊर्जा गलत नहीं है। इसे समझना और सही दिशा में लगाना ही जीवन में सफलता, आत्मसम्मान और प्रेम लाता है। अगर आप रोमांटिक हैं तो इसे दबाए नहीं, बल्कि सही दिशा दें। यदि आप व्यावहारिक हैं तो अपनी संवेदनशीलता को पूरी तरह न दबाएं। दोनों ही तरह की शक्तियां उपयोगी हैं जब इन्हें सही तरीके से लगाया जाए।